या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قضاء حاجات के लिए दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियका حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا इकमाल दीन और इत्माम नेमत के उन्वान से सिलसिला गुफ्तगू की कल पहली नशिस्त हुई। हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि सूरह मायदा में इरशाद अक़दस इलाही है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। खास दिन है एक जिस दिन अल्लाह ने दीन मुकम्मल किया है, नेमतें तमाम की है। यह है अल-यौम का तर्जुमा, आज का दिन, खास दिन। ये याद रखिएगा कि गदीर इजहार विलायत का नाम है, ईजाद विलायत का नाम नहीं है। खुदा हमें वक्त मौत भी या अली कहने की तौफीक अता फरमा इंशाअल्लाह। ये वो मौत की भी मुख्तलिफ कैफियतें हैं। सूरह नाज़िआत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है वन्नाज़िआत ग़रक़ा वन्नाशितात नश्ता। उन फरिश्तों की कसम कि जो जिस्म में दाखिल होकर सख्ती से जान निकालते हैं। वन्नाज़िआत ग़रक़ा वन्नाशितात नश्ता। उन फरिश्तों की कसम जो खुशी और निशात के साथ जान निकालते हैं।
ये दो कैफियतें हैं, मरने वाले की दो कैफियतें हैं। मौला ने फरमाया है कि मैं हर मरने वाले के पास आता हूँ। मोमिन हो तो अल्लाह की रहमत बनकर आता हूँ, मुनाफिक हो तो अल्लाह का अज़ाब बनकर आता हूँ। बात वाज़ेह हो रही है? अब क्या किया जाए? हकीकत है कि लोग भी दो तरह के होते हैं। कुछ वो हैं जिन्हें मौत का जिक्र सुन के अली याद आ जाता है, कुछ वो हैं जिन्हें अली का जिक्र सुन के मौत आ जाती है। सुभान अल्लाह। मिलके सलवात दे नाम हैदर करार अली इब्न अबी तालिब। तो गदीर इज़हार विलायत का नाम, ऑफिशियल अनाउंसमेंट। वरना जब हुजूर ने फरमाया था कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त नबी था कि जब आदम बने नहीं थे और पानी और मिट्टी के दरमियान थे। उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया था वकुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त वली था कि जब आदम बने नहीं थे, पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तो विलायत वहां से, लेकिन इज़हार विलायत, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, गदीर ईजाद नहीं हो रही विलायत। अच्छा, ये खुद आयत में, ये खुद आयत में। अभी मैं आपके सामने आयत पढ़ूंगा, बच्चे को आयत याद है मिंबर इमाम हुसैन की बरकत से, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। रुक जाइएगा यहाँ पर। ऐ रसूल आप पहुंचा दीजिए उस पैगाम को कि जो आपके रब की जानिब से पहले ही नाज़िल हो चुका है। जरा आयत पे गौर कीजिएगा भाई, पहले ही नाज़िल हो चुका है, आज नहीं नाज़िल हो रहा, पहले नाज़िल हो चुका है। अब जरा गौर कीजिएगा, सूरह नज्म की आयतें सुनाता हूं आपको कुछ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अवहा इला अब्दिही मा अवहा। गौर कीजिएगा, मैं इकमाल दीन पे बात कर रहा हूँ। सितारे की कसम जब वो टूटा, नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ऐ रसूल ना कभी आप बहके हैं ना गुमराह हुए। देखो कुरान सपोजिशंस पे तो बात करता नहीं है, यकीनन किसी ने कहा होगा, तो अल्लाह ने तंबीह की, अल्लाह ने तंबीह की मा साहिबुकुम मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आप ना कभी बहके हैं ना गुमराह हुए। वमा यंतिकु अनिल हवा, आप तो अपनी मर्जी से बात ही नहीं करते। सुभान अल्लाह, क्या कहना हुजूर की शान का, खुदा की कसम। अल्लाह ने हुजूर के चेहरे रोशन को देखा, फरमाया वश्शम्स वज़ुहाहा। हुजूर के सियाह जुल्फों को देखा, फरमाया वल्लैल इज़ा यग़शाहा। हुजूर की ज़बान मुतहर को देखा, फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हुजूर के दस्त मुबारक को देखा, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये जो पत्थर आपने फेंके ना, ये कंकरी आपके हाथ से नहीं निकली, जो आपके हाथ से निकला है वो खुदा के हाथ से निकला है। सुभान अल्लाह, आप समझ रहे हैं हुजूर के मकाम को, समझ रहे हैं। हुजूर के सीने अतर को देखा, फरमाया अलम नशरह लका सदरक। हुजूर के पुश्त मुबारक को देखा, फरमाया ववज़अना अन्का विज़रक। हुजूर के बैत को देखा, फरमाया फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। और हुजूर के अहले बैत को देखा तो फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तो ये सूरह नज्म की आयत है। सितारे की कसम जब वो टूटा, वन नज्म इज़ा हवा, जो बात हो रही है कुरान से हो रही है। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, आपने कभी बहके ना गुमराह हुए। वमा यंतिकु अनिल हवा, आप तो अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं करते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप तो वही कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही कहती है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, इस वही को एक शदीद कुव्वत वाले ने आपको तालीम दी है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला, जब आप आला तरीन उफुक पर थे, ये मेराज की बात हो रही है। सुम्मा दना फतदल्ला, आप करीब हुए और झुके। फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, तो दो कमान और उससे भी कम का फासला रह गया। अब इसकी तफसील कभी और सही, ये दो कमान और उससे कम का फासला, इस पर कभी गौर कीजिएगा। इसका थोड़ा सा अगर आवाज को या बढ़ा सकें, इको को बढ़ा सकें, इसलिए कि मुझे बोलने में आसानी रहे, मेरे गले में तकलीफ महसूस कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बात करने में आसानी रहेगी अगर आप इसका थोड़ा सा उसको वॉइस को ठीक कर देंगे। और
अच्छा सुनिएगा, मेरे और आप में फासला है, ठीक है, मैं आपसे करीब हो गया तो फासला कम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला भी नौज़ बिल्लाह कहीं बैठा हुआ है क्या? 2 कमान और उससे कम का फासला, कभी सोचिएगा इस पर। अल्लाह ताला कहीं बैठा हुआ था नौज़ बिल्लाह कि रसूल अल्लाह जा रहे थे मेराज पर, तो 2 कमान इससे कम का फासला रह गया। तो अल्लाह ताला अगर नहीं है, उसका कोई जिस्म तो है नहीं, कहीं एक जगह तो नहीं है अल्लाह ताला, तो फिर ये किस चीज से फासला कम हो रहा था? काश मेरी बात पहुंच सके, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं इमाम शाफी अपना जो तशय्यो का अकीदा वो तो बाद में सुनाता हूं, पहले इमाम शाफी का अशार सुना दूं। वो कहते हैं कुल कील अली कुल अली जिन मथा। अब इमाम शाफी उर्दू में तो अशार नहीं लिखेंगे ना, अरबी में लिखेंगे, तो मैं अरबी में पढ़ देता हूँ फिर तर्जुमा कर देता हूँ। कील अली कुल अली जिन मथा मदहु युखमिदु नारन मौसदा। ये मतला लिखा उन्होंने, कहा मुझसे कहा गया है कि मैं अली की मदाह करूं, इसलिए कि मदहु युखमिदु नारन मौसदा, अली की मदाह करना और अली के फजाइल पढ़ना जहन्नम के अजाब को बुझा देता है। इमाम शाफी कह रहे हैं ये अली के फजाइल को पढ़ना जहन्नम के अजाब को बुझा देता है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि रसूल अल्लाह मेराज पे गए, तो वो बयान करते हैं कि हुजूर के दिल में एक खौफ था कि मैं अल्लाह की बारगाह में आगे बढ़ रहा हूं, तो आवाज आई उदनु मिन्नी, करीब आ जाइए। ये दना फतदल्ला, ये दना उसी से उदनु मिन्नी, करीब आइए, उदनु मिन्नी, और करीब आइए, और करीब आइए, और करीब आइए। तो जब मैं बहुत करीब आ गया तो एक हाथ बरामद हुआ। इमाम शाफी कहते हैं वो अल्लाह का हाथ था, अल्लाह का हाथ था। ये हमारा नजरिया नहीं, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं, अल्लाह का हाथ था। और वो हुजूर के शाने पर आया। हुजूर ने कहा कि मैंने उसकी खून की महसूस की, मेरा सारा खौफ खत्म हो गया और मैं रब की बारगाह में इत्मीनान के साथ पहुंच गया। ये पूरी नज़्म लिखने के बाद, अच्छा तारीफ तो अली की करनी थी, तो ये सारी दास्तान क्यों बयान हो रही थी? वो कहते हैं कि कील अली कुल्ल अली मदहा मदहु युखमिदु नारन मौसदा, मुझसे कहा गया मैं अली के फजाइल पढ़ूं तो अली के फजाइल को पढ़ना जहन्नम के अजाब को बुझा देता है। उसके बाद ये सारी तफसील उन्होंने लिखी कि भाई मेराज पर एक हाथ आया और वो हाथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हाथ था, उनके मुताबिक जो रसूल अल्लाह के शाने पर आया। आखिर में उन्होंने आखिरी शेर, पहला शेर पढ़ा, मैं आखिरी शेर पढ़ा हूं, बाकी वक्त नहीं कि मैं सब पढ़ सकूं। वो कहते हैं कि वह अली जुन वाज़िउन अखदामहु फी महल्लिन वज़अ अल्लाहु यदा। क्या अली की फजीलत के लिए और भी कुछ कहना बाकी है कि मेराज पर जहां अल्लाह ने अपना हाथ रखा था, बुतों को तोड़ते हुए अली ने अपने पैरों को वहां पर रखा था, अपने पैरों को वहां पर रखकर बुतों को तोड़ा था जहां मेराज पर अल्लाह ने अपना हाथ रखा था। ओहो, ये बात पहुंची। वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा, और मिल जाएंगे वो तोड़ने वाले को जब भी, कदमों को मगर दोष पैगंबर ना मिलेगा, कदमों को मगर दोष पैगंबर ना मिलेगा। और मिल जाएंगी ईरानो मिस्र रोम की राहें, मिल जाएंगी ईरानो मिस्र रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर ना मिलेगा, दीवार में काबे की मगर दर न मिलेगा। एक तारीखी हवाले के तौर पर पेश कर रहा हूँ, तफसील में जा नहीं सकता, लेकिन कदीमी मोमिन तशरीफ फरमाए जो उलमा को सुनते रहे। दीवार में काबे की मगर दर न मिलेगा, वो दिन न मिलेंगे, वो मुकद्दर न मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर न मिलेगा, कदमों को मगर दोष पैगंबर न मिलेगा, और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। अब मैं यहाँ तो तफसील में जा नहीं सकता मेरे भाई, मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, भाई सोने को मगर बिस्तर सरवर न मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, सूरह नजम की आयतें हैं, अभी आयतों पे बात होना बाकी है। मैंने आपके सामने तर्जुमा पढ़ा ना, अब एक मरतबा तर्जुमा सुन लीजिएगा ताकि मैं तसलसल में आ जाऊं।
कुरान है, दोबारा एक मरतबा सुन लीजिए। वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो टूटा। मज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ए रसूल आप कभी बहके हैं ना गुमराह हुए। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, आप अपनी मर्जी से नहीं कलाम करते, आप अल्लाह के हुक्म से बात करते हैं। अल्लमहु शदीदुल कुवा, ये वही आपको एक शदीद कुव्वत वाले रब ने सिखलाई है। जो मिर्रदन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला, आप आला तरीन उफुक पर थे जब मेराज पर थे। सुम्मा दना फतदल्ला, आप करीब हुए और झुके। फकाना काबा कौसैन व अदना, 2 कमान और उससे कम का फासला रह गया। अब मैं बता दूं ये 2 कमान से कम का फासला एक बच्चों के लिए कम से कम सादा अल्फाज में, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिस्म से नऊजुबिल्लाह फासला नहीं है। उसका जिस्म तो है ही नहीं, अल्लाह के जिस्म से थोड़ी फासला है। ये फासला किससे है? खुदा की तमाम सिफात जलालिया और जमालिया, उस कुदरत से हुजूर करीब होते गए, करीब होते गए, करीब होते गए कि 2 कमान और उससे भी कम का फासला, यानी 2 कमान से कम है 1 कमान, एक फर्क रह गया, ये खालिक रहा, वो मखलूक रहे। बात वाज़ेह हो रही है? वो माबूद है, ये अब्द है। बाकी जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत में था और सब कुछ ही अल्लाह की कुदरत में था, वो सब अपने हबीब को अता फरमाया। 2 कमान और उससे कम का फासला, बस खालिक और मखलूक का फासला है। वो वाजिबुल वजूद, ये मखलूक। बात वाज़ेह? अच्छा, ये सब होने के बाद जब हुजूर इतना करीब हो गए तो अल्लाह कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो उसने अपने बंदे पर एक वही की, बस जो भी वही की। तर्जुमा ये वही डिस्क्लोज नहीं किया, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने अपने बंदे की तरफ एक वही की, बस एक वही की। ये परवरदिगार इतनी लंबी तफसील सुनाने के बाद तो जो वही है वो तो बता ही नहीं। परवरदिगार ये क्या मामला हो गया? अब मैं मिसाल दे दूं, ये वही क्यों नहीं डिस्क्लोज किया अल्लाह ने? जब मुनासिब वक्त था ना, काश मेरी बात पहुंच सके। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं भाई, मैं आपको गदीर से मेराज पर लेकर आया हूं। सुभान अल्लाह भाई। मौलाना अजहर ज़हरी साहब यही तो कहा करते थे, मेराज किसका नाम है भाई? मीम और ऐन के राज का नाम मेराज है। मीम से मोहम्मद है, ऐन से अली है। तौसीफ मोहम्मद की और तहरीर कहां तक, वह नाचीज का इदराक तो पहुंचा है यहां तक कि जिब्रील के पर जलने का इम्कान है जहां तक, तो नालैन मोहम्मद की रसाई है वहां तक। मोहम्मद की नहीं, नालैन मोहम्मद की रसाई है वहां तक। अब इससे जो आगे है वो पर्दे में नेहा है। आगे तो नहीं मालूम क्या है, अब इससे जो आगे है वो पर्दे में नेहा है। लहजा है जो हैदर का तो खालिक की ज़बान है। अलीम उसने अपने बंदे की तरफ वही की, बस एक वही की। अब यहाँ और भी मोहतरम बुजुर्ग ब्रादरान तशरीफ फरमा है जो यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि हमारा जो राब्ता रहा वो जनाब मोहतरम साकिब भाई से रहा, जो बाज़ वजूहात की वजह से यहाँ तशरीफ नहीं ला सके, तो मेरे जहन में उनका नाम है, मैं उनकी मिसाल देता हूँ। उन्हें चश्मे तसव्वुर में सोचते हुए जैसे वो यहाँ है, और उन्होंने मुझसे गुफ्तगू भी की फोन पर कि मौलाना साहब समझ लीजिए कि बस मैं मजलिस में हूँ, तो रूहानी तौर पर तो वो यकीनन है। तो फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पहुंचूं और साकिब भाई यहाँ पर हों और वो मुझसे कहें कि एक बात कहें मुझसे, तो मैं आने लगा तो किसी ने कहा कि वो क्या कह रहे थे? मैंने कहा बस जो भी कह रहे थे, क्योंकि अभी डिस्क्लोज करने का मौका नहीं है ना। मैं मिंबर पर आया, गुफ्तगू करने लगा, उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना वो जरा पहुंचा दीजिएगा जो आपको पहले बताया गया था। हाँ, बात ना जाया करना, मेरी बात पहुंच रही है, मैं कुरान से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने अपने बंदे की तरफ वही की, बस एक वही की। जब गदीर पर पहुंचे, 1.25 लाख का मजमा था,
हैदर ने, मुस्तफा ने हैदर को शानों पर बुलंद किया। अल्लाह ने कहा वो पहुंचा दीजिए जो आपके रब की जानिब से पहले ही नाजिल हो चुका था। सुभान अल्लाह। भाई एक शम्सुल ज़ुहा ने बद्रुल दुजा को उठाया और फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। मैं सोचा करता हूं कि 1.25 लाख के मजमे में जब मुस्तफा ने मुर्तजा को शानों पर बुलंद करके कहा होगा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, तो वो अली जो पहले ही अली था और कितना अली हो गया होगा। बस इसके बाद मैं पढ़ूंगा। पहली तो वाक़ई सिरात मुस्तकीम है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला पूरे कुरान का खुलासा सूरह अल-हम्द में है ना, तो सूरह अल-हम्द में मौला अली का जिक्र कहाँ है? इमाम रज़ा ने कहा तुमने ये नहीं पढ़ा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम हुआ अली इब्न अबी तालिब। सिरात मुस्तकीम तो खुद अली सिरात मुस्तकीम। अली चलते जाए सिरात मुस्तकीम बनती जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था अलीयुल माल हक वल हक्कु मा अलीय्यिन अल्लाहुम्मा अदिल हक हैथुमा दार। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। परवरदिगार अली को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ हक मुड़ जाए, हक को उस तरफ मोड़ दे। हक को उस तरफ मोड़ दे जहां अली मुड़ जाए। बात समझ में आ रही है? तो अब वहां जब ये ऐलान हुआ, मैंने आपसे कहा हमारा इस पर इसरार इसलिए है कि आज हम कहना चाहते हैं मन कुन्तु मौला फहाज़ा महदीयुन मौला। गदीर के उस ऐलान से आज हम हजरत हुज्जत की विलायत को साबित करना चाहते हैं कि ये उसी तसलसल में है। हाँ, अली का बेटा है, जब तो अली के बेटे के पीछे मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा। देखिए मैं एक एक इशारे में बात कहता चला जा रहा हूं और मैं क्या कहूं इससे ज्यादा। हाँ अच्छा, कोई ये मुझसे ना पूछिएगा कि मौलाना ये कैसे पढ़ दिया कि अली के बेटे के पीछे हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, बहुत बड़ा मकाम है उनका, हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे। अगर मुझ पे यकीन ना है तो बुखारी पे यकीन कर लेना। हदीस नंबर 3193 देख लीजिएगा जाके। कई फंतुम इज़ नज़ल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। तुम्हारी क्या कैफियत, हुजूर कह रहे हैं, तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे लेकिन इमामत वो नहीं करवाएंगे। वह इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम्हारी उम्मत में से होंगे। तो है किसी बड़े से बड़े फकीह में, पीर में, मुफ्ती में हिम्मत के कहे कि मैं ईसा का इमाम बनूंगा। भाई ले आइए सामने, कौन है कि जो ईसा का इमाम बन सकता है? वो ले आइए सामने। कोई भी नहीं दावा कर सकता, कोई नहीं दावा कर सकता। क्यों जानते हो क्यों? कबूल फरमाएंगे, मुझे उम्मीद है आप इस एक लफ्ज को, इसलिए कि इसमें एक पूरी दास्तान छुपी हुई है। किसी मुसलमान में जुर्रत नहीं है कि वो ये कहे कि मैं ईसा की इमामत करवाऊंगा, इसलिए कि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। है तो यही, मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए ना, इसलिए कि ये तो नहीं हो सकता कि मुक्तदी वो तो मुर्दे को जिंदा कर दे और इमाम को पता ही ना हो। हाँ, इमाम को पता ही ना हो कुछ कि क्या। तो इसलिए मुर्दे को जिंदा करना, ये तो एक ही मिला तारीख में, एक ही मिला तारीख में कि उसके सामने जब कोई नुमाइशी मुर्दा ले आओ, हाँ हाँ, वो जनाजा पड़े तो मुर्दा हो जाए, हकीकी मुर्दा एक ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए।
हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे हजरत हुज्जत के पीछे। शरह बुखारी में तो नाम भी लिखा हुआ है, किताब अल बुखारी में उन्होंने हदीस को लिख के यहाँ रोक दिया, पूरी हदीस नहीं लिखी है यहाँ पर, लेकिन शरह फतहुल बारी फी शरह सही बुखारी उसमें लिखा कि मौलिफ ने कि यहाँ हुवल इमाम अल महदी, इमाम महदी होंगे जो ईसा के इमाम होंगे, ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। आप जान रहे हैं ये गदीर की विलायत कहां तक आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये गदीर की विलायत कहां तक आ रही है? ईसा नमाज पढ़ेंगे यानी फातिमा के बेटे इमाम होंगे, मरियम के बेटे मुक्तदी होंगे। ऐसे ही है या नहीं? अच्छा, जब नमाज पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है? यानी ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त तक रुकू नहीं कर सकते जब तक हजरत हुज्जत रुकू में ना जाए, वो उस वक्त तक सजदा नहीं कर सकते जब तक इमाम ज़माना सजदे में ना जाए। बात समझ में आ रही है? मैंने कल भी बात की है, मैं अली की विलायत से इमाम की विलायत तक आ रहा हूँ, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। आपसे गुजारिश है कि हजरत हुज्जत के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील के लिए उनकी सलामती की नीयत से, अपनी हाजात की बराबरी की नीयत से मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक पुरज़ोर हैदरी और हुसैनी सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जो हजरत इमाम ज़माना तक नहीं पहुंचा वो दरहकीकत गदीर के ऐलान ही को नहीं समझा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बड़े सामने की बात है, बिल्कुल पते की बात, फितरत की बात पढ़ रहा हूं। जब इमाम जमात आगे हों और मुक्तदी उनके पीछे नमाज पढ़े हों, आपने कई मरतबा नमाज जमात पढ़ी होगी तो आपने तो खुद देखा है ना, ये इमाम जमात आगे मुक्तदी पीछे, तो जहां मुक्तदी का सर होता है आपको इसका इनकार करके बता दे मुझे, जहां इमाम के कदम होते हैं वहां मुक्तदी का सर होता है। ऐसा है या नहीं है? ईसा अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है अली अलैहिस्सलाम के कदमों के पास नहीं, अली के 11वें बेटे के कदमों के पास। अच्छा, हजरत हुज्जत ने नमाज पढ़ी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पीछे, क्योंकि वो उनके भी इमाम थे। हजरत हुज्जत का सर मुबारक था इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के कदमों में। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, मैं सफर कर रहा हूँ अब गदीर तक, फिर दोबारा चलना मेरे साथ। हाँ, मौजूद ज़हन में है ना, एक माले दीन इत्माम नेमत, तो ये सफर हमें पूरा करना है। तो इमाम ज़माना ने नमाज पढ़ी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पीछे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पीछे, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के पीछे, उनका सर अथर इमाम मोहम्मद तकी के कदमों में, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का सर अथर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमों में, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सर अथर इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम के कदमों में, इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम का सर अथर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कदमों में, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सर अथर अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के कदमों में, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में, ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज पढ़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे, उनका सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में, हसनैन करीमैन ने नमाज पढ़ी मौला अली के पीछे, हसनैन का सर अली के कदमों में। जिस अली के कदमों में, बहुत तवज्जो रखना, 11 इमामतों के सर मौजूद हो, फिर से जुमला कह रहा हूं, जिस अली के कदमों में 11 आइम्मा के सर मौजूद हो, किसी बद्दू अरब की औकात क्या थी कि अली से बैत तलब कर सके? बात समझ में आ रही है जी? ये है हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, उनकी अजमतें। तो अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है। घबरा तो नहीं गए मैंने क्या कहा? सही शिया अकीदा पढ़ना चाहिए, सबसे पहले खुदा, फिर है मुस्तफ़ा, फिर है मुर्तज़ा। हाँ, मुर्तज़ा से 2 बड़े हैं कायनात में, एक खुदा एक मुस्तफ़ा। लेकिन लुत्फ की बात यह कि उन दोनों बड़ों ने यह कहा है कि जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में छोटा होगा। मैं तो एक एक जुमला कहता चला जा रहा हूं, आप अगर कबूल करते। हाँ, हाँ, मुझे इसके बाद एक और मकाम पे जाना है गुफ्तगू के लिए, तो वक्त भी बड़ा महदूद है और इंशाअल्लाह आप इसे कबूल फरमाएंगे।
ये दे दीजिएगा मुझे, गिर गया था, ताकि जो सुनने वाले उन तक बात पहुंच जाए। एक पुरजोर हैदरी सलवात और भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, आज के गुफ्तगू इख्तिताम पर है, रसूल लीजिएगा। तो या रसूल पहुंचा दीजिए उस पैगाम को जो पहले नाजिल हो चुका, आज नहीं नाजिल हो रहा, पहले से। फइल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालत। अगर आपने ये पैगाम ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। देखो, ये कोई जुर्रत नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, कोई कह नहीं सकता ये। आपने अगर ये नहीं किया तो रिसालत को अंजाम ही नहीं दिया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रसूल अल्लाह को खुदा का कोई हुक्म और अंजाम ना दें? ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो देखें, कभी होता ये कि आप कहते किसी को हैं और समझाते किसी को हैं। फारसी का एक मुहावरा है कि दीवार को कहो ताकि दर सुन ले। मैं घरेलू मामलात में तो ऐसा बहुत होता है, बेटी को कहते हैं, बहू को सुनाते हैं। घरेलू मामलात में तो बड़ा होता है ना ऐसा। ये मस्तूरात समझ पाएंगे, मैं थोड़ी थोड़ी मिसालें लेडीज के लिए भी दे देता हूँ ताकि उनकी भी तवज्जो रहे। तो या जो रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालत। आपने ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। ये रसूल अल्लाह के जरिए हमें समझाया जा रहा था, और जो सवालात का मजमा था ना, उन्हें समझाया जा रहा था कि जब मैं अपने हबीब से कह रहा हूं कि ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, तो तुम भी समझ जाओ कि ये ना माना ताकि तुम समझ जाओ कि ये ना माना तो कुछ ना माना, और हम जैसे भी समझ जाएं कि ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, और आप भी समझ जाएं कि ये ना सुना तो कुछ ना सुना। बाज लोग कहते हैं जब गुफ्तगू हो मौलाए कायनात के फजाइल पर, उनकी विलायत पर, क्या मौलाना कोई काम की बात कीजिए। ओहो, इससे बड़ी काम की बात क्या है भाई? इससे बड़ी काम की कोई बात नहीं, मैं आपको बतला रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कि कुल्लमा जानी जिब्राइल, जब भी जिब्रील मेरे पास आते थे किसी भी हुक्म को लेकर, कुल्लमा, जब भी, यानी नमाज पहुंचाने आए, रोजा पहुंचाने आए, हज पहुंचाने आए, ज़कात पहुंचाने आए, जिहाद पहुंचाने आए, अम्रुल मारूफ पहुंचाने आए, नही अनिल मुनकर पहुंचाने आए, जब भी जिब्राइल नाजिल होते थे, जब भी, इल्ला वौसानी बिविलायत अली इब्न अबी तालिब व मोहब्बतिल हुसैन, जब भी आते थे तो अली की विलायत भी पहुंचाते थे और हुसैन की मोहब्बत भी पहुंचाते थे। अल्लाह की जानिब से वसीयत फरमाते थे अल्लाह की जानिब से, अली की विलायत की, हुसैन की मोहब्बत की। इसका मतलब है कि बार बार रिपीट होना चाहिए, ये बार बार दोहराया जाना चाहिए, वरना क्या आज मीडिया का जमाना है, आप ये जिक्र करना छोड़ दीजिए, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, चंद सालों का ये जिक्र छोड़ दीजिए। यकीन फरमाइएगा कि अब मैं ये लफ्ज कह रहा हूं किसी पर तंज करते हुए नहीं, लेकिन हकीकत का इजहार करते हुए, कि बसा औकात जो शीयत में भी एक वहाबियत उभर आती है। हाँ, कि मौलाना साहब ये कैसे मुमकिन है? ये वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा शुरू हो गया, यूके में, इंग्लैंड, कनाडा में स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि हम जो हमारे दिमाग में आएगा हम वो समझेंगे, खाली बाकी हम कुछ नहीं समझेंगे। अच्छा, क्या सारा आपके दिमाग में जो आपके अपनी बॉडी को समझ गए क्या आप सारा? अभी तक तो ये सारा समझे नहीं, अली को क्या खाक समझेंगे आप? इमाम ने खुद फरमाया ला युकासु बिना अहद, किसी और काम पे कयास नहीं करना। ये ना सोचना कि इन्होंने ये किया तो कैसे किया होगा जबकि कोई और तो नहीं कर सकता, क्या किसी काम पे कयास ना करना। ये अली ने 2 उंगलियों से खैबर कैसे उखाड़ लिया, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। और जनाब कमर जलालवी साहब ने कहा गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है। ये मिसरा वही कह सकते थे भाई, गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है, कि 5 उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श उठ जाते।
तो जनाब कमर जलालवी साहब ही के मिसरे हैं। अब दो मिसरे और सुना लूं। देखें ये अदब का मिंबर रहा है ना हमेशा से, उर्दू अदब का भी मेंबर रहा है कि यहाँ से बयान होता रहे। तो मैं उस थोड़े से उस तसलसल को जारी रखना चाहता हूँ मैं भी यहाँ पर आपकी खिदमत में, ताकि ड्यूटी कबूल होती रहे। तो वो ये कहते थे कि चंद औसाफ अली हमने किए होंगे बयां, चंद औसाफ अली हमने किए होंगे बयां, लोग ये समझे कि बंदे को खुदा कहते हैं। अली अली अब्दे खुदा है, अब्दे खुदा। अब मैं बार बार मिसरे इसलिए कह देता हूं ताकि बात आधे घंटे की बात 2 मिसरों में आ जाए। वो जनाब मिर्जा सलामत अली दबीर ने हजरत शहजादा अली अकबर का एक रजस लिखा है। उस रजस में वो अब पूरी तफसील सुनाने का वक्त नहीं है, वो हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक भी है। कभी शहजादी की खिदमत में बात हुई तो मैं पेश करूंगा। उसमें उन्होंने एक बैत लिखा है, मुझे जाती तौर पर मेरे दिल से बड़ा करीब है वो बैत। तो हजरत शहजादा अली अकबर समझा रहे अहले बैत के मकाम को उन यजीदियों के सामने, और कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। देखो तौहीद को सही तरह संभाल के रखो। अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। ये समझ में आ गई बात? इस अली की मौलाइयत का ऐलान गदीर में कौन तो मौला फहाज़ अली मौला। हुजूर ने सबको सहमत नहीं दी कि सब अली को मौला माने, का जो जो मुझे मौला मानता है। हो ये बात पहुंची, मैंने क्या कह दिया? सबको सहमत नहीं है कि अली को मौला मानो, जो मुझे मौला मानता है वो मान ले। तो मौला फहाज़ अली मौला, जो मुझे मौला मानता है वो मान ले बस। मनकुन तो मौला फहाज़ अली मौला, क्या कहने। अच्छा रसूल अल्लाह ने, अब मैं जुमला कह रहा हूं इसकी तफसील इंशाल्लाह कल सुनाऊंगा। रसूल अल्लाह ने मौला अली की कोई फजीलत जो है ना वो अगर कह के बयान ही नहीं की। ये नहीं कहा कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता, कह दिया मैंने जो कह रहा था बस। ये बात पहुंची। रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता। मैं क्या करूं अब भाई? रसूल अल्लाह ने अगर कोई एक मुझे हदीस सुना दे, रसूल अल्लाह ने मौला अली के अगर कह के बयान की हो। अगर अली के मामले में जो ना अगर मगर चूंकि चुनांचे ऐसे वैसे कैसे है ही नहीं। ये नहीं फरमाया कि अगर कोई बाबे मदीनतुल इल्म होता। सपोजिशंस पे बात नहीं है, तो अली होता। अगर कल अलम देता तो उसको देता, नहीं कल अलम दूंगा। अली बाबे मदीनतुल इल्म है, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। सुभान अल्लाह। अली के मामले में हुजूर के पास अगर मगर नहीं है, इसलिए कि जहां अगर आ जाए वहां इस्मत नहीं रहती है। हाँ अगर ये हो तो ये हो ना। अली की विलायत मुतलक है, एब्सोल्यूट मासूम अली। ये मैंने इंग्लिश में लफ्ज कह दिया एब्सोल्यूट, ताकि बात समझ जाए बच्चे। जहां पर कोई कैद नहीं है। बात समझ में आ गई इंशाअल्लाह। बस मैं बात को यहां पर इख्तिताम कर रहा हूं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरादा है कि जो गदीर में पूरा हुआ है, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में। मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। अल्लाह वली, नबी वली और अली वली, पूरा हमारा हो गया कलमा गदीर में। उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में।
है मेरे साथ आप, मैं आखिरी मंजिल पर आ गया हूं। उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में, मैं नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में, और कुफ्र और निफाक और शिर्क परेशान हो गए। कुफ्र और निफाक और शिर्क, देखो जो लफ्ज मैं कह रहा हूं यहां से उसका जिम्मेदार हो, कहीं और नहीं जाना। कुफ्र और निफाक और शिर्क परेशान हो गए। भाई तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। कुफ्र निफाक और शिर्क परेशान हो गए, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में। अब एक लफ्ज ताबीर इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत लताफत के साथ, और जा रहा हूं मंजिल मसाइब पर। हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर में। मिलके बोले, बात पहुंच गई मेरे भाई। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान गदीर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान गदीर है। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, अब आप हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो या कोई और कुर्बानी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला समद है, बेनियाज, हर मखलूक से बेनियाज, कोई तकल्लुफ नहीं इसमें। कहते अल्लाह समद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त भी है जब कोई नहीं है। हाँ, लेकिन खुदा की तौहीद का अकीदा, ये दोनों में फर्क है। खुदा का वजूद वो किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन अकीदा तौहीद का मानने वाला कोई दुनिया में होता या ना होता, ना होता अगर हुसैन ना होता। ये बात समझ में आ गई? अकीदा तौहीद को बचाया हुसैन ने, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन कुर्बान गदीर है। इमाम हुसैन से कहते थे बुग़्ज़न ले अबीक, ए हुसैन तेरे बाप की दुश्मनी में तुझे मार रहे हैं। बुग़्ज़न ले अबीक कहते थे इमाम हुसैन से। अली का बुग़्ज़ था कि जो हुसैन की बहनों तक आ गया। हाय हाय हाय। हुसैन ने अब्बास से तलवार रख ली, तो जो शबी है अली है ना करबला में, अब्बास शबी है अली। जालिमों ने अली के सारे बदले वहां नहर फुरात पर अब्बास से ले लिए। क्यों? इसलिए कि अब्बास के लाशे पर इतनी तलवारें पड़ी कि जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। हाय 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 हाय। करबला में सबसे तवीलुल कामत है अब्बास, और सबसे छोटी कब्र है अबुल फजल अब्बास। सैयद मेहदी बहरुल उलूम जब उस कब्र के पास थे, कब्र को पक्का किया जा रहा था, तो एक मजदूर ने पूछा था कि आगे सैयद, हमने तो ये सुना था कि अब्बास का कद बहुत बुलंद था, तो ये इतनी छोटी सी कब्र क्यों है? क्या तुझे क्या मालूम अब्बास के इतने टुकड़े हो गए। जब चौथे इमाम पहुंचे ना, तो गिलीम मंगवाई थी और चादर में अब्बास के टुकड़ों को रखा। हाय 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 हाय। लाश के टुकड़ों को जमा किया। या अल्लाह, मैं चाहता हूं कि आज अलमदार करबला को कुछ खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश कर लें अपनी शफात के लिए और अपनी बख्शिश के लिए। देखो मेरी माए बहनें सुन रही हैं, जब भी कोई हाजत हुई, कोई घर में मुश्किल आ गई अब्बास के अलम पर कि गाजी हुसैन का वास्ता है, ये मुश्किल हल फरमा दें। तो जो मेरी आपकी बहनों का सहारा हो, वो हुसैन की बहनों का कितना बड़ा सहारा है। लिहाजा बड़ा नाज था अब्बास की माँ उम्मुल बनीन को अलमदार पर, बड़ा नाज था।
मदीना में जब थी ना बीबी, जब काफिला वापस पहुंच गया था तो बीबी मदीना में थी। तो मदीना में देखो इस बीबी के 4 बेटे शहीद हुए। कहती थी अब मुझे उम्मुल बनीन ना कहो, अब वो बेटे कहाँ रहे कि जिनकी मैं मां थी। या अल्लाह। बयान किया जाता है कि इन 4 बेटों में से 3 का इज़्दिवाज हो चुका था, तो अब एक घर है जिसमें 3 बेवाएं हैं। 4 बेटे मारे जा चुके, तो उम्मुल बनीन अपनी इन 3 बहुओं को लेकर जन्नतुल बकी जाती थी और अब्बास की कब्र का निशान बनाती थी और कहती थी अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे बाजू कलम किए गए। अब्बास, एक माँ के दिल का नौहा है अपने बेटे अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे बाजू कलम किए गए। अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे सर पर गोर्स मारा गया। अब्बास मुझे यकीन नहीं आता तो इतना शुजा हो, किसकी जरूरत थी उसके बाजू कलम कर सकता, किसकी जरूरत थी उसके सर पर गोर्स मारता। लेकिन हाँ अब्बास या हुसैन कह के रोना, खुदा हुसैन का वास्ता तो जुमला कहने लगा मफहूम सुना रहा हूँ बीबी उम्मुल बनीन के मरसिए का। अब्बास मुझे यकीन नहीं आता तेरे हाथ कलम हुए होंगे, लेकिन हाँ अब्बास जब मैं ये सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे मारे गए अब्बास, तो मुझे यकीन आ जाता है कि तेरे हाथ कलम हो गए होंगे। इसलिए कि अगर तू होता तो किसी में जुर्रत ना होती कि सकीना को तमाचे मारता। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। खुदा आपकी हाजात को पूरा फरमाए। खुदा हुसैन के बच्चों के सदके में आपके बच्चों को सलामत रखे। करबला में फातिमा की गोदी उजड़ गई। लिहाजा बीबी उम्मुल बनीन या मरसिया पढ़ती थी, माँ के दिल का मरसिया। तो अब्बास ढारस है बीबियों की, अब्बास सुकून है सकीना का। देखिए बस आपने गिरिया कर लिया है, मसाइब तकरीबन खत्म हो गए। जब सदा दी थी ना, जब हुए बाजुए अब्बास कलम दरिया पर, गिर के ठंडा हुआ हजरत का अलम दरिया पर, घर के खो हो गया वो बहरे करम दरिया पर, गुलता जख्मी हुआ सकाए हरम दरिया पर। या अल्लाह, अब्बास कटे हाथों के साथ जमीन पर तशरीफ लाए थे ना। एक जाकिर के ख्वाब में कहा था तू मेरे मसाइब पढ़ता है, सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता? का मौला की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? का जब भी कोई शहीद गिरता था तो हाथों को बढ़ा का सहारा लेता था। जब मैं जमीन पर आया तो मुंह के बल अब्बास जमीन पर गिर। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा मौला ये सारा मजमा आप पर कुर्बान हो, मौला हमारी नस्लें आप पर कुर्बान हो। ये सच है जैसे आप जमीन पर आए वैसे कोई जमीन पर नहीं गिरा, लेकिन 11 मुहर्रम को उसी करबला में ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास। एक जाकिर थे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। देखो शहादत तो आप अशरे मुहर्रम में सुन चुके हैं, मैंने मसाइब बाकी पढ़ लिए। अबुल फजल अब्बास उनकी वालदा के मसाइब, अब्बास अलैहिस्सलाम कैसे आसरा है शहजादी ज़ैनब का। अब एक जुमला सुन लीजिएगा। मैंने सुना था कि एक जाकिर थे कि जो मौला गाजी अब्बास के हरम में गए, कई दिहाइयों पहले की बात है, जरी के सामने खड़े होकर कहा कि मौला आपने मुझे सब कुछ अता फरमाया है, इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, मकाम भी दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तोहफा आपके पास से नसीब हो जाए जो मुझे यकीन हो कि आपके अलावा कहीं और से नहीं मिल सकता था। कहते अभी मैं गिड़गिड़ा रहा था कि हरम का एक खातिम आया, उसने कहा कि असल कब्र अब्बास पे चलना चाहोगे मेरे साथ? तो मैंने गाजी से कहा कि आप वाखिर बाबुल हवाई से मौला, अभी मैंने कुछ मांगा था आपने फौरन अता फरमा दिया मौला, बस झोलियां फैला कर मान लेना। हुसैन के बाबुल हवाई अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम से किसकी जो हाजत है, किसी की औलाद की तमन्ना, किसी के घर के मुश्किल, किसी का रिस्क का मामला, ऐ गाजी आपके फर्श अदा पर बैठे हैं आपके मौला हुसैन का जिक्र करने के लिए। तो हम असल कब्र अब्बास में पहुंचे। देखें जो मोमिनीन जा चुके, अभी मैं अरबईन पर करबला में था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस नाचीज को वो सादत अता फरमाई कि अब मैं गिनती भूल चुका हूं कि मैं करबला कितनी मरतबा गया। तो जो मोमिनीन जा चुके आप किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत सी बातें होती है दिल में, लेकिन जब आप गाजी की जरी के सामने खड़े होते हैं ना, जबान नहीं हिल रही होती वाकई।
सिर्फ इंसान ये कहता है अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास। तो कहते हैं हम असल कब्र अब्बास के सामने खड़े हुए थे तो हमारा वजूद कांप रहा था पूरा। कहते हैं हम क्या कहें वहां पर, बस सिर्फ या अबुल फजल अब्बास, या गाजी अब्बास हम ये कह रहे थे। इतने में हरम का जो खादिम था ना, अभी मुझे मसाइब का बस ये हिस्सा पढ़ना है, वो कुछ शीशियां लेकर आया। कहा देखो तुम यहाँ कब्र अब्बास के सामने हो ना, पानी भर लो यहाँ पर, आज भी पानी बह रहा है ना, फुरात अब्बास का तवाफ कर रही है, तो ये पानी भर लो, ले जाना अपने वतन में मरीजों को पिलाना, शिफायाब होंगे। तो कहते हमारे साथ एक सैयद था, उसने अपने पास एक मश्क को निकाला, उसने खादिम से पूछा कि मैं ज्यादा पानी भर लूं यहाँ पर, क्या जितना पानी भरना चाहता है भर ले, आज कब्र अब्बास में पानी की कमी नहीं है। कहते हैं वो पानी भरकर बहुत रोगे अजीजों, वो पानी भरकर बाहर आया तो मैंने उससे कहा माशाल्लाह आपने इतना पानी भर लिया, अब मोमिनीन को तबर्रुक बांट देना। उसने कहा नहीं, मैं इस पानी को लेकर अपने शहर थोड़ी जा रहा हूँ। जानते हो वो कहां पहुंचा? वो पहुंचा कब्र अब्बास का पानी लेकर छोटी बीबी के मजार पर, शाम में पहुंचा। अब्बास की कब्र का पानी सकीना की शरीर पर बहाता जाता था और कहता जाता था, ऐ मेरी शहजादी, तूने अपने चचा से पानी मांगा था, मैं कब्र अब्बास का पानी लेकर आपकी शरीर पर आ गया। ऐ मेरी शहजादी, आप प्यासी न रहे, चचा ने पानी भिजवा। या सैयदी या अब्बास, या सैयदी।